23 मार्च 2021 सुबह के लगभग 7:40 पर एवर गिवन नाम का एक कार्गो शिप दुनिया के सबसे बिजी रूट द सुएज कैनाल में जाके फंस गया, जिसने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। A massive container ship has been dislodged from the banks of the Suez Canal. Ships waiting for the Suez Canal to clear the giant MV Ever. Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A giant container ship. ईस्टर्न कंट्रीज से जो कार्गो शिप पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होते हुए यूरोप जाती थी, वो अपना टाइम एंड मनी सेव करने के लिए अब सुएज कैनाल का यूज करने लगी। एवर गिवन शिप भी लगभग 3,50,000 टन के सामान को लेकर इसी रूट से शेंजन से रोटरडैम के लिए रवाना हो गया। सुएज कैनाल की चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर्स है, इसलिए इस कैनाल को पार करने के लिए शिप को कैनाल के सेंटर में रखना पड़ता है, क्योंकि साइड्स के मुकाबले सेंटर में ज्यादा पानी होता है। इसकी चौड़ाई इतनी कम होने के कारण ही इस कैनाल को सुबह के टाइम ही क्रॉस किया जाता है, क्योंकि उस वक्त विंड कंडीशंस नॉर्मल होती है। लेकिन उस दिन वेदर कंडीशंस कुछ अलग थी। उस दिन तेज हवाओं के साथ साथ रेत का तूफान भी चल रहा था। जब एवर गिवन शिप वहां पहुंचा तो उसके कैप्टन ने देखा कि खराब वेदर कंडीशंस की वजह से कोई भी शिप कैनाल में एंटर नहीं कर रहा है। पहले तो कैप्टन ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन सामान को टाइम पर पहुंचाने के प्रेशर के कारण कैप्टन ने कैनाल में एंटर करने का फैसला किया। कैनाल में एंटर करने के बाद जब शिप थोड़ी दूर चला तो साइड से चलने वाली तेज हवाएं शिप को दूसरी तरफ धकेलने लगी। ये कार्गो शिप्स इतने भारी होते हैं कि इन्हें कम स्पीड पर टर्न नहीं किया जा सकता, इसलिए शिप को कंट्रोल करने के लिए कैप्टन ने शिप की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जब शिप की स्पीड बढ़ती है तो शिप के साइड्स में पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर को एक समान रखने के लिए शिप लो प्रेशर साइड की तरफ मूव होने लगती है। एवर गिवन शिप भी लो प्रेशर साइड की तरफ मूव होने लगी। इससे पहले कैप्टन कुछ कर पाता, शिप का फ्रंट राइट साइड रेत में और उसकी टेल लेफ्ट साइड में फंस गई, जिसके कारण सुएज कैनाल पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। शुरुआत में वहां की अथॉरिटीज ने 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट से इस शिप को निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी चिंताएं तब बढ़ गई जब टग बोट से ये शिप हिली तक नहीं, क्योंकि अकेले सुएज कैनाल से $3.5 बिलियन का व्यापार होता है। इसलिए इसे जल्द से जल्द हटाने के लिए एक्सकावेटर्स की मदद भी ली गई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 6 दिन बीतने के बाद वहां की अथॉरिटीज पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा, इसलिए उन्होंने शिप में लोडेड सामान को अनलोड करने का फैसला किया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का 13% हिस्सा सुएज कैनाल पर ही डिपेंड करता है। लेकिन 28 मार्च 2021 को फुल मून था, जिसकी वजह से टाइड्स ऊंची हो जाती है और समुद्र में भी पानी का लेवल बढ़ जाता है। सुएज कैनाल में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से शिप ऊपर आने लगी, जिसके बाद उसे 2 टग बोट्स की मदद से बाहर खींच लिया गया। 6 दिन तक सुएज कैनाल बंद रहने के कारण स्टेक होल्डर्स को $58 बिलियन तक का नुकसान हुआ।